अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम स्टार्ट करते हैं कोरलड्रा में लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 4 में हम देखेंगे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, हाउ टू सेट पेज को किस तरह सेट करते हैं, सेट यूनिट्स को कैसे सेट किया जाता है और हाउ टू यूज पिक टूल और पिक टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेसन से हम प्रैक्टिकल वर्क से स्टार्ट करेंगे। आज से पहला लेसन है, पहले लेसन में हमने कुछ प्रैक्टिकल वो काम करना है। तो उसके लिए मैं कोरलड्रा ओपन करता हूं। आप कोरलड्रा को ओपन करो, न्यू, ओके। तो स्टूडेंट्स, कोरलड्रा में हमारे पास जब आप कोरलड्रा को ऑन करते हो और आपकी उस टाइम आपकी जो आपने सिलेक्ट टूल या पिक टूल आपने सिलेक्ट किया होता है। तो पिक टूल का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं यहां से एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाता हूं, रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया, यहां से आप ड्रैग करके यहां पे आप एक रेक्टेंगल बना लें। रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए रेक्टेंगल जो मैंने एक शेप बनाई है, इस शेप में कुछ डॉट्स हैं, आप नजर आ रहे होंगे आपको ये डॉट्स। इन डॉट्स का फंक्शन ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, किसी एक कॉर्नर से छोटा बड़ा करना चाहें, तो आप ये सारे काम यहां पे कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अभी अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं अभी मूव करना चाह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, देखिएगा मैं मूव करूंगा तो मेरे पास ये मूव नहीं हो रहा। ये देखिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पिक टूल यूज नहीं किया, मैंने अभी पिक टूल सिलेक्ट नहीं किया। तो आप इसे मूव करने के लिए आपने पिक टूल सिलेक्ट करना है और फिर आप इसे मूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ होता तो आपके पास जब पिक टूल आपके पास सिलेक्ट होता है तो आपके पास यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है। इस प्रॉपर्टी में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस तरह उस पर काम होता है, और कुछ चीजें हम साथ साथ आके करते रहेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेज सेट करना है। ऐसा पेज जो अपने प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से आप निकालना चाहो तो आपने वो पेज यहां से सिलेक्ट करना है। तो मुख्तलिफ पेज के साइज हैं, यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे पेज के साइजेस है। आपने जो भी पेज यहां से सिलेक्ट करोगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो साइज होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े बैनर्स, साइन बोर्ड्स, पंफलेट वगैरह, विजिटिंग कार्ड वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं यहां पे जो साइज देने जा रहा हूं वो मैं साइज देता हूं लेटर। आप लेटर दें, A4 दें, आपकी मर्जी है। मैं अगर A4 साइज देता हूं तो मैंने जो ही A4 सिलेक्ट करूंगा तो देखें यहां पे A4 साइज की यहां पे यूनिट्स आ गई हैं। अब ये यूनिट जो होती है मिलीमीटर्स में आपको सामने नजर आएंगे, mm मीन मिलीमीटर्स में। अगर आप यहां पे लेटर चूज करते हैं, आप यहां पे देखिए, आप यहां पे लेटर चूज करते हैं उसकी यूनिट्स यहां पे चेंज हो जाएंगी। आप लेटर साइज यूज करते हैं, देखें लेटर साइज की अब यूनिट्स है इंचेस में, देख सकते हैं आप। अब मैंने यहां से फॉर एग्जांपल A4 साइज देना और यूनिट्स भी चेंज करने, तो मैं A4 साइज पे क्लिक करता हूं। A4 साइज की यूनिट्स आ गई लेकिन मिलीमीटर्स में। तो आप यहां पे यूनिट्स जो लिखी हुई है यहां से आप इसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं इंचेस में। यूनिट्स इसी इंचेस में आ गई है। अब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो पेज है ये A4 साइज का, और A4 साइज की एक स्पेसिफिक उसकी हाइट और लेंथ होती है। अगर आप इसकी हाइट और लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप यहां से बढ़ाएंगे तो आपके पास ये जो पेज बन जाएगा ये A4 साइज नहीं रहेगा बल्कि कस्टम साइज बन जाएगा। कस्टम साइज आप यहां पे बनाना चाहो तो आप यहां पे कस्टम साइज बना सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड के लिए मैं एक पेज बनाता हूं। विजिटिंग कार्ड होता है 4x3 या 2, आपकी मर्जी है। आप ये देखें ये विजिटिंग कार्ड का साइज बन गया। ये एक विजिटिंग कार्ड हमारे पास बन गया, आप देख सकते हैं। और यहां पे आपके पास जो साइज आ गया वो कस्टम साइज है, आप देख सकते हैं कस्टम साइज है। आप अगर इसका साइज बढ़ाना चाहें तो आप यहां से इसका साइज बढ़ाते जाएंगे, देखिएगा इसका साइज बढ़ता जा रहा है। आप देखें इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी मर्जी से साइज भी दे सकते हैं। तो मैं यहां से इसे लेटर साइज ही देता हूं। उसके बाद आपकी पेज की दो पोजीशन होती हैं। पेज पे आपने जब काम करना है, आपने जब भी कोई वर्क करना है तो उसमें काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप यहां पे क्या है, हमारे पास जो पेज है उसकी दो पोजीशन होती हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अभी हमारे पास जो पेज है ये है पोर्ट्रेट,
इसे लैंडस्केप करना चाहें तो आप यहां पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अपने पेज को पोर्ट्रेट में रखना चाह रहे हैं तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, आपका पेज पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पेज की दो पोजीशन होती है। तो लैंडस्केप में रखते हैं लैंडस्केप में रखें, पोर्ट्रेट में रखते हैं पोर्ट्रेट में। उसके बाद यूनिट्स मैंने अभी आपको बताया यूनिट्स क्या होती हैं। आप यूनिट मुख्तलिफ किस्म के पिक्सल पॉइंट्स में है, पिक्सल में है, यहाँ पे डॉटेड्स में है, फीट्स में है, यार्ड में है। आप देखें यार्ड में आप करना चाहें तो आप यार्ड में कर सकते हैं, फीट में करना चाहें फीट में कर सकते हैं। तो मैं इंचेस में रखता हूं तो इंचेस में हमारे पास यूनिट सेट हो जाएंगे। अब जब हम यूनिट सेट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो स्केल या रूलर है तो इसमें यूनिट्स भी चेंज हो जाती है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे मिलीमीटर की यूनिट्स रखता हूं। अब स्केल में मेरे पास मिलीमीटर्स में यूनिट्स आ गई। आप देखिए मिलीमीटर्स में यूनिट्स आ गई। आप मिलीमीटर्स में नहीं रखना चाह रहे, आप इंचेस में रखना चाह रहे हैं तो आप इंचेस में रखते हैं। अब इंचेस में यहां से पेज स्टार्ट हो रहा है, यहां पे देखिए यहाँ पे पेज स्टार्ट हो रहा है 8 के बाद 8.5 हमारे पास पेज। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है इसका हमारे पास जो साइज है पेज का 8.5 है। अब देखिए आपने जो 8.5 स्टाइल है वो यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ये 5 है। 8.5 स्टाइल पे हमारे पास साइज में हमारे पास पेज है। वर्टिकली हमारे पास कितना है 11 है। तो आप देखें यहां से भी आपके पास ये 11 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम से स्टार्ट हो रहा है 0 से 11 तक। देखिए 0 से 10 और 11 तक तो साइज यहां पे आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे पेज। तो अब हम अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज की सेटिंग्स है और मूव टूल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पिक टूल होता है, पिक टूल का क्या फंक्शन होता है, किस तरह हम काम करते हैं। तो पिक टूल का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आप जब रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, आप देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया, इस रेक्टेंगल को मूव करने के लिए आप पिक टूल यूज करते हो। सॉरी, पिक टूल लो, आप इसे मूव कर दो। मूव करने के लिए आप पिक टूल यूज कर सकते हो। पिक टूल को आप यहां से, अब इस पिक टूल में यहां पे कॉर्नर से बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ये यहां पे आप देखें। हमेशा याद रखना कि पिक टूल के बीच में जब आप क्लिक करते हो, यहां पे जब आप क्लिक करोगे, एक बार सिंगल क्लिक करोगे, अभी आप ओनली पेज को देखें बढ़ा सकते हो। आप अपने ऑब्जेक्ट को कम या ज्यादा इसकी वेट हाइट आपने कम करनी है, साइज का कम करना है, मूव करना है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो। अब आप फॉर एग्जांपल अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हो या कोई और स्टाइल देना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके बीच में क्लिक करना है। तो आप देखें आपके पास यहां पे एक स्टाइल चेंज हो गया है। अब इसका फंक्शन है कि आप यहां से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहो तो आप यहां से रोटेट भी कर सकते हो। देखिएगा यहां पे मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। क्लिक करें और यहां से आप इसे रोटेट कर दें। देखें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के अलावा आप इसे देखें यहां से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखें यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो, ये देखें ग्राउंड में जैसे लेटा हुआ है। आप देखें यहां पे ये देखें जैसे जमीन पे कोई चीज पड़ी होती है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट में आप चेंजिंग यहां से ला सकते हैं। तो ये होता है आपका पिक टूल। ये होते हैं हमारे पास पिक टूल के कुछ फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा आप यही पिक टूल आप अगर इसमें और भी काम करना चाहते हैं, आप और भी काफी सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा पिक टूल होता है बेसिकली आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखता हूं, कॉरिडोर लिखा हुआ है, आप इसको भी मूव करना चाहे आप पिक टूल यूज करेंगे। पिक टूल की मदद से आप इसे मूव कर सकते हैं इजीली। देखिए आप इजीली से मूव भी कर सकते हैं और पिक टूल की मदद से अपने से मूव करना है तो आप यहां से मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी आपके पिक टूल्स यूज करने की, ये पिक टूल को आप किस तरह यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम पिक टूल के बारे में इसके अलावा हम जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास है, नेक्स्ट टूल है शेप टूल। शेप टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे शेप टूल क्या होता है और उस पर किस तरह काम किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।